सकते हैं? पशु बलिदान, मानव बलिदान, माया, एज़टेक और यहाँ की विभिन्न संस्कृतियों के लिए इसका क्या महत्व था? क्या वह धार्मिक प्रकृति का था? ये पूरी तरह से धार्मिक प्रक्रिया थी। अजटेक्स का मानना था कि उनके युद्ध देवता को बलिदान के लिए कैदियों की आवश्यकता होती थी और वे साधारण लोग नहीं, बल्कि प्रभावशाली और मूल्यवान व्यक्ति होने चाहिए। जब तक एजटेक लोगों ने अपनी बड़ी और स्थायी सेना नहीं बनाई थी, वे मुख्य रूप से अनुष्ठानिक लड़ाइयां लड़ा करते थे, जिनमें वे दुश्मनों को पकड़ते और कैदी बनाते थे। दरअसल पूरे मेसोअमेरिका में वे बंदियों को पकड़ना चाहते थे ताकि वे उन्हें वापस ला सकें और देवताओं को उनकी बलि दे सकें। और एज़टेक लोगों ने खास तौर पर युद्ध के देवता को मानने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने यह प्रथा दूसरों से ज्यादा अपनाई। उन्होंने इसे इतनी बार और इतनी सफलतापूर्वक किया कि उनके आसपास कोई दुश्मन नहीं था। इसलिए एज़टेक लोगों ने एक निर्णय लिया कि वे ट्लैचकोलिन्स नाम के एक दुर्भाग्यपूर्ण समूह के साथ कभी शांति नहीं बनाएंगे। यह समूह उनके पास ही रहता था, लेकिन एज़टेक उन्हें अपना दुश्मन मानते थे, ताकि वे हर साल पास जाकर त्लाचकोलिन्स के साथ एक छोटा सा प्रतीकात्मक युद्ध कर सकें और उन्हें वापस ले आकर बलि चढ़ा सकें। कोर्टेज ने उन लोगों से मुलाकात की और उन्होंने उनसे यह कहा, यहां ऐसे लोग हैं जो उनसे नफरत करते हैं, मैं इन लोगों का इस्तेमाल कर लूंगा। हम कहते हैं, ओह, कॉर्टेज ने एज़टेक दुनिया पर कब्जा कर लिया। ये कॉर्टेज था और 20,000 सुपर गुस्से में त्लेश कॉलिन्स। और वे एक असली बलिदान थे, तो वहाँ कुछ प्रकार की ये रस्म लड़ाइयाँ होती होगी या फिर सिर्फ लोगों के सिर काटे जाते थे? क्या वहाँ पर बलिदान के बारे में कुछ दिलचस्प रस्में भी होती थी? ये ज्यादातर दिल निकालना है, कभी कभी सिर भी, लेकिन वे उन्हें मंदिर के ऊपर लाते हैं ताकि हर कोई इसे देख सके। उनके पास एक विशेष पत्थर था जहां वे उन्हें इस तरह झुकाते थे कि उनकी पसलियों का पिंजर बाहर आ जाए, और वे एक मोटा ऑब्सीडियन चाकू इस्तेमाल करते थे। उन्होंने इसे करने का एक बहुत ही आजमाया और परखा हुआ तरीका चुना। वे एक विशेष स्थान पर छुरी घोंपते थे और फिर वे पसली पिंजरे पर ऊपर की ओर खींचते हुए छाती पर नीचे की ओर दबाते थे, तो वे बस एक छेद बना लेते जहां से इसे तुरंत निकाल सकते। अपने हाथ से? हाँ, उनके हाथ से। लेकिन वे इसे बहुत ही सर्जिकल तरीके से करते थे। वे मोटे ऑब्सीडियन चाकू का इस्तेमाल करते थे, पसलियों को स्तन की हड्डी के साथ तोड़ देते और फिर स्तन की हड्डी को नीचे धकेलते, ऊपर खींचते और बस। आदमी के जिंदा होते हुए? हाँ, आदमी के जिंदा होते हुए। और एज़टेक्स के पास यह विचार था कि एक भयानक सूखा पड़ा था जिसने लगभग पूरी घाटी को बर्बाद कर दिया, और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पर्याप्त लोगों को नहीं मार रहे हैं, हमें इसे बढ़ाना होगा। और फिर जब उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने वास्तव में टलाच कॉलिन्स पर अपना गुस्सा निकाला, तो फिर से बारिश हुई। इससे यह साबित हो गया कि उन्हें ऐसा ही करते रहना चाहिए। और उन्होंने लोगों को भी खाया था। उन्होंने ये सच में किया। क्या ये बलिदान का हिस्सा था या? दरअसल बलिदान देने के बाद वे उन्हें खा लेते थे। और पहले तो ये सूखे और अकाल के समय की बात थी जो शुरू हो रहा था, लेकिन फिर ये बस करने की बात बन गई। जब कॉर्टेस वहां पहुंचे, तब भी वहां कुछ विशेष दावत चल रही थी जिनमें इंसान शामिल थे, और इससे स्पेनिश लोग बहुत नाराज होते थे कि उन्हें धोखे में रखकर इंसान का मांस खाने के लिए दिया जाता था। जैसे, हे, आपको डिनर पसंद आया? वो इंसान था। तो क्या इसके पीछे का आइडिया ये था कि मानव मांस का स्वाद लेना है, या क्या यह सिर्फ इस प्रकार के विचार हैं कि अगर आप किसी इंसान का दिल खाते हैं तो आप उसकी आत्मा और उसकी ताकत पा सकते हैं? एस्टेक्स के मामले में ऐसा लगता था कि उन्हें यह सब करने में मजा आता था। साहगुन, जो एक बहुत ही जिम्मेदार इतिहासकार थे, उन्होंने काफी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं था, बल्कि इसमें एक व्यवस्थित वितरण प्रणाली भी थी। उच्च वर्ग के लोगों को सबसे बेहतरीन हिस्से मिलते थे, जैसे कि बट, जो खाने के लिए सबसे अच्छे माने जाते थे। फिर यह सिलसिला नीचे की ओर चलता था, और जो लोग सबसे निचले स्तर पर होते थे, उन्हें सिर्फ उंगलियां और पैर की उंगलियां ही नसीब होती थीं। एज़टेक की टेस्ट सचमुच बहुत ही ज्यादा अजीब थी। हे भगवान! उन्होंने सच में ऐसा किया। वे सच में ऐसा करते थे। और इसी वजह से, क्या आपने नोचे त्रिस्ते यानी दुखद रात के बारे में सुना है? ये वो रात थी जब एज़टेक्स सच में स्पेनिश पर टूट पड़ते हैं और उन्हें बाहर निकाल देते हैं। यह सब पेड्रो डी अल्वाराडो नाम के सिर्फ एक आदमी द्वारा शुरू किया गया था, जिन्हें कोर्टेज ने इस इलाके की जिम्मेदारी सौंपी थी। जब कॉर्टेज कोस्ट पर जाकर नई ताकत से बात करने की कोशिश करते हैं और उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं, जो वह करता है, लेकिन पेड्रो अल्वाराडो फिर से इंचार्ज के तौर पर शहर में वापस आ जाते हैं, और वे उन्हें सम्मानित करने के लिए एक और विशाल एस्टेक बुफे और पार्टी रखते हैं। और तब एक आदमी कहता है, हे, क्या आपको डिनर पसंद आया? हाँ, ये अच्छा है। खैर, ये एक इंसान है। देखा,
मैंने कहा था ना कि वे अच्छे हैं, और इस बात से अल्वाराडो को बहुत गुस्सा आता है। वह पहरेदारों को दरवाजे बंद करने के लिए कहते हैं और वे पार्टी में मौजूद सभी को मार डालते हैं, चाहे वो महिलाएं हों या बच्चे। किसी के पास हथियार नहीं थे और वह बस हर किसी को मार डालता है। इस बात से अज़टेक्स बहुत नाराज हो जाते हैं। आखिरकार वे मोंटेजुमा की हत्या कर देते हैं, जो उनका बंदी था, और फिर सभी को मारने की कोशिश करते हैं। ये सब पेड्रो अल्वाराडो की गलती थी, क्योंकि वो इंसानों को खाने के बारे में सुनकर घबरा गया था। बस एक छोटा सा मजाक। हाँ, उन्हें यह मजेदार लगा, उसे नहीं लगा। ये दिलचस्प है। मुझे अंदाजा नहीं था। मैं तो यही सोचता था कि नरभक्षण का संबंध दिल खाने से होगा, ताकि व्यक्ति की आत्मा या शक्ति मिल सके। कुछ खास हिरण शिकार अनुष्ठानों में यह जरूर था, लेकिन अज़टेक नहीं, उन्हें बस इंसान खाना पसंद था। यह भी डर का कारण था। मेरा मतलब है, वे एक नए शहर में जा सकते थे और कह सकते थे, आप लोग हमें हर महीने कुछ क्वेट्जल पंख भेज सकते हैं या हम आपको खा सकते हैं। इसलिए वो मानसिक युद्ध और असली युद्ध काम कर गया, और इसी तरह वे फैले खुद। और वे माया पर कब्जा करने ही वाले थे जब स्पेनिश आए और सब गड़बड़ कर दिया। उन्होंने माया को घेर रखा था और वे पूरे युकाटन पर कब्जा करने वाले थे। तो आपका मानना है कि स्पेनिश के बिना एक ऐसा एज़टेक साम्राज्य होता जो बहुत लंबे समय तक चलता? मुझे लगता है कि एक अज़टेक साम्राज्य जरूर बनता। वे आखिरकार सभी पर राज कर लेते, लेकिन उन्होंने नफरत के जरिए सबको दबाया और हर कोई उनसे नफरत करता था। तो यह हमेशा नहीं टिकता। वे न्यायपूर्वक नहीं, बल्कि डर और ताकत के बल पर शासन कर रहे थे। लेकिन इस तरह की सत्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सकती, क्योंकि आखिरकार विद्रोह और बदलाव होना ही था।